क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? डिफरेंस बिटवीन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, कि समावेशन और बहिष्करण दोनों में क्या अंतर है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम इंक्लूजन की बात करेंगे, फिर एक्सक्लूजन की बात करेंगे, और लास्ट में हम जानेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्लूजन के बारे में, बहिष्करण के बारे में। जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो में भी बात की थी कि जब हम एक्सक्लूजन की बात करते हैं, बहिष्करण की बात करते हैं, तो एक्सक्लूजन मीन्स टू एक्सक्लूड, और एक्सपल की बहिष्करण का अर्थ क्या है? बाहर करना, किसी को बाहर निकाल देना। इट इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग समवन और समथिंग आउट, कि एक किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को बाहर रखने की प्रक्रिया है। इट इज द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग अ पर्सन और थिंग, कि यह व्यक्ति या वस्तु के निष्कासन की क्रिया है। इट इज अ डेलिब्रेट एक्ट ऑफ एक्सपल्जन, की निष्कासन की सोची समझी क्रिया है। तो जैसा हमने पहले की वीडियो में बात की कि एक्सक्लूजन कब होता है, ठीक है, कि किसी की उसके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उसके नस्ल के आधार पर, उसके रीजन के आधार पर, और किसी की शारीरिक जो अक्षमता है, डिसेबिलिटी है, उसके आधार पर उसको बाकी जो ग्रुप है उससे बाहर कर देना, उसको एक्सक्लूड कर देना, उसका बहिष्करण कर देना। जैसे इंक्लूसिव स्कूल के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो जो स्पेशल जो बच्चे थे, जो आज तो हम इनको स्पेशल कहते हैं, आज इनको हम दिव्यांग कहते हैं, पहले तो इनके लिए डिसेबल का इस्तेमाल होता था, पहले इनके लिए विकलांग शब्द का प्रयोग होता था। इनको स्कूल में एंटर ही नहीं किया जाता था, इनको स्कूल में एडमिशन ही नहीं दिया जाता था। स्कूल वाले हाथ खड़े कर लेते थे कि भाई ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास ना फैसिलिटीज है, ना टीचर है, ना हम इनको पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इनको स्कूल में एडमिशन दिया ही नहीं जाता था, तो मतलब इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था। उसी तरह से अगर हम अपने समाज की बात करें, तो समाज में भी देखते थे कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है, उनको समाज से, बाकी कैटेगरी से, कम्युनिटी से उनको अलग थलग कर दिया जाता था, एक्सक्लूड कर दिया जाता था। तो यहाँ पर एक्सक्लूजन का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को बाहर रखने की प्रक्रिया है, उनको बाहर कर देना है। और हम इंक्लूसिव स्कूल की बात करें तो हम बात करेंगे, आज तो पहले स्कूल में क्या था कि नॉर्मल बच्चे पढ़ते थे, इंक्लूसिव स्कूल का कंसेप्ट ही नहीं था। ठीक है, और फिर इंक्लूसिव स्कूल की जब हम बात करते हैं, तो आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 में टोटल जो डिसेबिलिटी के 21 टाइप्स बताए गए। तो इंक्लूसिव स्कूल का मतलब है कि जो सभी बच्चे हैं, जो सभी टाइप्स के बच्चे हैं, सभी को सेम स्कूल में, एक स्कूल में उनको एंट्री देना, उनको पढ़ाना, उनको एडमिशन देना। तो पहले इस तरह का इंक्लूजन नहीं था, पहले इनको एक्सक्लूड कर दिया जाता था, इनको बाहर कर दिया जाता था, स्कूल में इनका मजाक उड़ाया जाता था। तो ये मतलब जो एक नॉर्मल जो मेन स्ट्रीमिंग थी उससे बाहर ही हो जाते थे। तो यहाँ पर इसलिए बात की जा रही है एक्सक्लूजन की। इट इन्वॉल्व्स डेलिबरेटरी प्रिवेंटिंग अ पर्सन फ्रॉम एंगेजिंग इन एन एक्टिविटी और एंटरिंग अ प्लेस, की इसमें किसी व्यक्ति को किसी गतिविधि में शामिल होने या किसी स्थान में प्रवेश करने से जानबूझकर रोक दिया जाता है। It is the act of not allowing a person or group to participate in an activity or enter a place, की या किसी व्यक्ति या समूह को किसी गतिविधि में भाग लेने या किसी स्थान में प्रवेश करने की अनुमति ना देने का कार्य है। जैसे जो बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको पहले स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता था, उनको स्कूल से बाहर कर दिया जाता था। ठीक है, तो आगे चलकर इन बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल बने। ठीक है, फिर इंटीग्रेटेड एजुकेशन का कंसेप्ट आया कि इन बच्चों को भी नॉर्मल स्कूल में एडमिशन दिया जाने लगा। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आया कि ऐसे बच्चों को एडमिशन देने के साथ साथ उनकी पढ़ाई के लिए व्यवस्था भी की गई। तो यहाँ पर एक्सक्लूजन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, तो एक्सक्लूजन का बिल्कुल अपोजिट, कि इंक्लूजन का मतलब है सभी को इंक्लूड करना है, सभी को स्कूल में शामिल करना है, सभी को एडमिशन देना है, सभी की पढ़ाई की व्यवस्था करनी है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की जाती, यहाँ पर बात की जाती है यूनिटी की बात की जाती है, यहाँ पर सिंपैथी की बात की जाती है, यहाँ पर वेलकम की बात की जाती है। तो इंक्लूजन रिफर्स टू द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूडिंग एंड accommodating people who have historically been excluded बिकॉज ऑफ देयर रेस, जेंडर, एबिलिटी,
कि समावेशन से तात्पर्य क्या है? ऐसे लोगों को शामिल करना, समायोजित करना, ठीक है, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से उनकी जाति, लिंग, क्षमता आदि के कारण बहिष्कृत कर दिया गया था। समावेशन उन लोगों को शामिल करने और समायोजित करने का अभ्यास है, ठीक है, जो नस्ल, लिंग, क्षमता या पहचान के कारण भेदभाव और बहिष्कार का सामना करते थे। इसमें सभी को महत्व देना और उनका सम्मान सुनिश्चित करना शामिल है। इसका उद्देश्य भेदभाव और बाधाओं को खत्म करना, दूर करना। इट इज इसेंशियल टू फंक्शन इक्वली इन अ डाइवर्स ग्लोबल कम्युनिटी। और इसका उद्देश्य क्या है? इक्वल एक्सेस एंड अपॉर्चुनिटी, की सभी के लिए समान पहुंच हो, सभी के लिए समान अपॉर्चुनिटी हो, सभी बच्चों को स्कूल में शामिल किया जाए, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, किसी तरह का कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो यहाँ पर इंक्लूजन के बारे में भी आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, की समावेशन और बहिष्करण में क्या अंतर है। तो देखिए, इंक्लूजन की बात करें, समावेशन की बात करें, तो इंक्लूजन मींस मेकिंग पीपल और स्टूडेंट फील इंक्लूडेड। कि समावेशन का मतलब क्या है? लोगों को, और स्कूल की बात करें तो सभी बच्चों को शामिल होने का, एकजुट होने का एहसास कराना। और एक्सक्लूजन का मतलब है उनको बाहर रखना, कि नॉर्मल बच्चों को स्कूल में एडमिशन दो, जो स्पेशल बच्चे हैं उनको स्कूल में एडमिशन मत दो। जात के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, लिंग के आधार पर भेदभाव, कल्चर के आधार पर भेदभाव, ठीक है। इंक्लूजन इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि जहां पर हम यूनिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहां पर हम बात करें कि पीपल फील इंक्लूडेड, तो वहां पर भावना भी कैसी होगी? इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि यह अपनेपन की भावना उत्पन्न करता है। लेकिन जहां पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, वहां पर फिर क्या होता है? यह अजनबीपन की भावना, स्ट्रेंजनेस की भावना को उत्पन्न करता है। इंक्लूजन में इट अलाउस अ पर्सन टू पार्टिसिपेट इन स्टडी, की इसमें किसी व्यक्ति को, बच्चे को अध्ययन में भाग लेने की अनुमति होती है। लेकिन एक्सक्लूजन में उसकी शारीरिक अक्षमता के आधार पर उसको शिक्षा में भाग लेने नहीं दिया जाता। इंक्लूजन में जो डिस्क्रिमिनेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको कम किया जाता है, लेकिन एक्सक्लूजन में उसको बढ़ाया जाता है। इंक्लूजन में जो है इंपॉर्टेंट फॉर सोशल यूनिटी, सोशल पीस, की सामाजिक एकता के लिए, सामाजिक शांति के लिए इंक्लूजन महत्वपूर्ण है। लेकिन एक्सक्लूजन की बात करें तो ये बहुत ही हार्मफुल है। इससे सामाजिक एकीकरण नहीं हो सकता। इंक्लूजन की बात करें, इट सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सोसाइटी एंड नेशन, की यह एक स्वस्थ समाज का, एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण का समर्थक है। लेकिन एक्सक्लूजन जो है समाज में भेदभाव को बढ़ाता है। इंक्लूजन की बात करें तो यह प्रेम, समानता, अपनापन, मित्रता, सम्मान का आधार बनती है। लेकिन एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन में जब लोगों को भेदभाव किया जा रहा है, उनको बाहर कर दिया जा रहा है, ठीक है, उनको स्कूल में एंट्री नहीं दी जा रही, समाज की जो गतिविधियां हैं उसमें शामिल नहीं किया जा रहा, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे पक्षपात आएगा, यहाँ पर कट्टरता आएगी, यहाँ पे नस्लवाद आएगा, क्षेत्रवाद आएगा, जातिवाद आएगी, एक दूसरे के लिए घृणा आएगी। तो इंक्लूजन में, ठीक है, एवरीवन गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, लेकिन एक्सक्लूजन में यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।